भजन में इतना प्रभाव है, आप सच्ची मानिए कि बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। कोई भी भजनानंदी दुखों को मिटाता नहीं है, क्योंकि जानता है इसको भोग लेते हैं और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। देखो पैसा है, उसे चाहे जहां खर्चा कर लो, ऐसे भजन है। अगर आप मान लो चाहें कि हमारी किडनी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी, लेकिन एक जगह कनेक्शन कट जाएगा। जो भगवान की प्राप्ति है, जो भगवान का रस है, उसमें बाधा लग जाएगी, क्योंकि वो पैसा इधर खर्चा हो गया ना। अच्छा, ये कितने दिन चलेगा? एक नियत श्वास है, उतने ही दिन चलेगा। तो हम विवेक के द्वारा आए हुए कष्टों को सह ले और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। जो अनंत जन्मों से हम सुख चाह रहे हैं ना, वो भगवत प्राप्ति ही है। एक बार जहां भगवत साक्षात्कार हुआ, कृतकृत्य हो जाता है जीव, आनंद मगन हो जाता है। जैसे जन्म जन्मांतरों से हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन देखो कहीं हमको तृप्ति नहीं मिल रही, क्योंकि यहां वो है नहीं, वो यहां है अपने अंदर हृदय में। और जहां उसका साक्षात्कार हुआ, बस फिर कृतकृत्य हो जाता है जी। अब वो चीज ऐसी तो है नहीं कि बता सके आनंद का। जैसे बोले कितना आनंद है, बोले बहुत। अरे मानो हम आपको एक मीठा खवाया, गुलाब जामुन खवाया, कैसा है? बोले मीठा है। एक कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है? बोले गुलाब जामुन खा के देख ले, फिर नहीं आएगा। अनुभव गम्य भजन जय संता। बोले भजन में कैसा आनंद? बोले बहुत आनंद। बोले नहीं, बहुत आनंद कैसा? बोले करके देख लो। क्योंकि अनुभव है। अब जबान की ताकत तो थोड़ा ही वर्णन करने के, एक प्राकृतिक आनंद को एक सीमा तक बोल सकती है। बोले कैसा है? बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा आनंद है? बोले खा के देख लो। इसके आगे नहीं बोल सकते आप। तो भगवदानंद कैसे कोई बोल सकता है कि कितना है, कैसा है? वो तो अनुभव गम्य है। इसलिए नाम जप करो, बहुत आनंद का विषय है, जिसे हम पूजा कहते हैं। अगरबत्ती आरती भगवान के सामने सब करना। और एक होता है कर्म संसारिक, अपने कर्मों का, जैसे किसान अपना कर्म करता है, व्यापारी अपना कर्म करता है। ये दोनों का महत्व नहीं, हम उसमें महत्व देते किसके लिए कर रहे हो, बस इसका महत्व होता है। जैसे आप अभी बताया ना आपको कि पीछे वाले बैच में एक ने कहा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो सब करते हैं, हाँ, मतलब उनके ऊपर असर नहीं ना, तो बेकार हुई ना उनकी पूजा। एक आदमी संसार के सारे कार्य करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, और बहुत अच्छे मेहनत से कार्य करता है, बेकार हो गया ना। आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का, और आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने का? कर्म और पूजा खास बात नहीं, आपका उद्देश्य खास बात है। हम भगवत आराधना से बल प्राप्त करते हैं दोषों के त्याग के लिए, बहुत सुंदर बात। और हम जो कर्म करते हैं उससे जो हमें अर्थ प्राप्त होता है, उससे हम अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा करते हैं। यही भाव तो आपका है। ये दोनों बराबर है। जो एक आदमी बैठ करके माला जप करता है, और एक आदमी फावड़ा उठाकर राम 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 हर फावड़े पे भगवान का नाम जप करते हुए करता है, और एक आदमी एकांत में बैठे माला जप कर रहा है, दोनों की बराबर सामर्थ्य होगी, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहा है। और एक आदमी एकांत में बैठ करके नाम जप करके परमात्मा की आराधना कर रहा है, तो जो उसमें बल जागृत होगा वही उस फावड़ा चलाने वाले में बल जागृत होगा। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके जो भगवान का स्मरण करते हुए करता है, उसका कर्तव्य उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अपने कर्तव्य को भूला हुआ भोग वासना में है, वो फिर ठीक से नहीं चल पाता है। ये दोनों बात समझनी है कि पूजा का तात्पर्य केवल माला लेके बैठना या केवल आरती कर देना मात्र नहीं है। पूजा का तात्पर्य हम जो भी कार्य करें, वो जन समाज के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य, जो कर्तव्य, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है ना। उस कर्तव्य पालन के लिए शरीर सेवा और अर्थ सेवा दोनों की जरूरत होती है। तो हम शरीर को पुष्ट रखते हुए जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, उससे हम वो सेवा करते हैं, ये हमारा लौकिक कर्म हुआ। लेकिन हम भगवत भाव से करते हैं कि मेरी माँ में भगवान है, मेरी पत्नी में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, और इन सब सेवाओं का फल हो मेरे भगवान प्रसन्न हो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पाए हमारी बात को? बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं। वही कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक करें, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। और वही कर्म अपनी भोग वासना, अपने मोह ममता के पोषण के लिए करें, तो वही बंधन कारक हो जाएगा। आप जिस पद पे हैं, जिस कर्तव्य पे हैं, ईमानदारी से उस अपने पद और कर्तव्य का प्रयोग करते हुए और नाम जप करते और दूसरों का मंगल करते, बड़ी भारी पूजा हो रही है। इस बात को समझना। ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं कर रहे। एक होता ना कि भाई तो पूजा नहीं करते, तो पूजा, हम सत्य बात को बता रहे हैं। मनमानी आचरण को कोई पूजा नहीं है, वो कोई पूजा नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार जाता है, ऐसे उसकी पूजा बेकार जाती है। अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे पद है और आप अधर्मी से घूस ले लिया और निर्दोष को दंड दे दिया, और बाद में जाके हनुमान जी को तुम लड्डू का भोग लो, हनुमान जी पाएंगे? वो पूजा मानी जाएगी? वो नहीं मानी जाएगी। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना भगवान की पूजा है। अपना कर्तव्य करते हुए नाम जप करो। और अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, लेकिन पूजा पाठ का फल वही जो आप कह रहे हैं कि अपना हम दोष त्याग सके, अपने हम कर्तव्य का पालन कर सके, वही हमारे को पूजा सही लगती है। और फिर सब नाटक लगेगा। अगर आप पूजा के बाद गलत आचरण करते हैं तो आप नाटकी हैं, आप दम्भी हैं, वो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। और आप बिल्कुल पूजा नहीं करते लेकिन अच्छे आचरण करते हैं, दूसरों का हित करते हैं और नाम जप करते हैं भगवत भाव से, आप प्रत्येक पल पूजा कर रहे हैं भगवान की। देखो, इसका हमारा कहने का आंतरिक रहस्य है कि हमें मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। आएगी ना मृत्यु, कब आएगी इसका पता नहीं ना, किसी भी चढ़ा सकती है। गाड़ी में वीआईपी बढ़िया स्तर से और चल रहा गाना और बढ़िया ड्राइविंग, अगला सेकंड मृत्यु का।
मस्ती में है, बिल्कुल हो हल्ला मचा रहे सब नौजवान, और अगला एकदम खत्म, शांत, मानो बिजली कटी, अंधेरा। ऐसे मृत्यु आती, कुछ भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे आ जाए। तो अगर हम रामकृष्ण हरि राधा राधा रट रहे हैं, राधा हमारी मृत्यु हो गई, अब हमारे को भगवत प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते अगर नाम जप करोगे तो इस लोक में भी मंगल रहेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिनका नाम आप प्रारंभ में लेते हैं, ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि कोई कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो कहने का रहस्य है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, नाचते नाचते आ जाती है, कवल तोड़ा और मृत्यु आ गई, दिल फेल हो गया। उस समय हमको भगवत स्मरण रहित अगर जीवन गया तो फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा, शुभ और अशुभ। और अगर नाम जप करते हुए शरीर छूट गया तो सब कर्म विध्वंस हो जाएंगे, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सबको कहते हैं उठते बैठते, जैसे भैया से कहा नारायण नारायण कहो ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। इसलिए हर समय आपको याद है कि आपको जाना है, यही जानकारी हम रोज देते हैं सुबह, ए मरोगे होश में। हमारे सत्संग का नित्य में एक बार तो आएगा, ए जिस लोक में हो तुम, क्या नाम है इस लोक का? मृत्यु लोक, अर्थात मरोगे। कब मरोगे कुछ पता नहीं, तो इसलिए हमारे समय तैयारी रखे ना। मरने की तैयारी कौन करता है? मरने की तैयारी कहां हो रही, किसी को याद है? और कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, नहीं मर सकता। और मरने के बाद फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, न शरीर, न यहाँ का कोई रिश्तेदार, न नातेदार, न बैंक बैलेंस, न रुपया पैसा, सिर्फ नाम जाता है, नाम, राधा 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 राधा। इसीलिए कहते हैं, कभी याद करते हो कि मरना है? नहीं, अपने लोग कहाँ याद करते हैं, नहीं याद करते ना। और ये है, इसलिए याद करो कि कभी भी शरीर छूट सकता। जरूरी बुढ़ापा में शरीर छूटेगा, जवान नहीं मरते। हाँ, इसलिए मुझे हर समय तैयार है। अच्छा, ये बातें ना हिम्मत होती कहने की और ना हिम्मत होती सुनने की। जैसे मान लो हम आपसे कह रहे आपको याद है मरने, अगर आपके रिश्ते नातेदार या पत्नी आदि हो ना, बोले इस बाबा के पास तो कभी लिवा के नहीं लाएंगे, क्योंकि ये और आशीर्वाद तो दिया ले और ऊपर से कह रहा है मरने का याद है। देखो, हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहां तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, ये केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी ले जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। और याद रखो कि आप कितने मिनट है पता नहीं, कितने सेकंड है पता नहीं। हम हर समय अलर्ट रहते हैं क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी बुलावा आ सकता है मालिक का, कभी भी। तो हमारी तो फेल है, तो हमें पता है, तुम्हारी पास होते हुए फेल है नहीं कब किस समय कहां। इसलिए भाई हर समय राधा राधा रटो, और बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, और सच्चे कर्म करो। अगर हम घर में पोछा लगाए और खिड़की खुला रखें, धूल भरी आंधी आ जाए तो पहले से ज्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि गीला हो गया ना। ऐसे ही अब जब भजन करते हो तो हृदय द्रवित हो जाता है। अगर आप गंदी बात करोगे तो बहुत जोर की छाप लग जाएगी। गंदी खिड़की बंद रहे, आप कोई गंदी बात ना ले पावे, तो ये जीवन सार्थक। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। नारायण प्रसन्न तो लक्ष्मी जी प्रसन्न। अच्छा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो कहां से कैसे आते कुछ पता नहीं चलता। हमें लगता है धर्म पूर्वक यदि रुपया आवे और हम समाज की सेवा, परिवार की सेवा, ऐसा सेवा करें तो रुपये का सुख है। बैंक में गिन करके रख देना रुपये का सुख थोड़ी है, मर के चले गए दूसरा भोगेगा। और दूसरा जब पाता है तो उसको कुमार्गामी भोगता है, क्योंकि उसने कमाया तो है नहीं। और जो कंजूस आदमी होता है कमा कमा कर केवल इस बात का सुख कि अब 90 हो गए, अब 92 हो गए, 95 हो गए, इस सुख में रहता है। धर्म पूर्वक कमाओ और धर्म का प्रयोग परिवार और समाज की सेवा में लाओ, और देनहार तो भगवान है, वो आगे आगे व्यवस्था करते जाएंगे। कर्म की प्राप्ति जो शुभ और अशुभ कर्म के होता है तो हमें भोगना ही पड़ता है। भगवत प्राप्ति की बात में फिर हमें गुरु की आवश्यक। गुरु का तात्पर्य होता है गाइड करने वाला, जो हमें सतमार्ग में गाइड करके भगवान तक मिला देता है। गुरु बनाने की जरूरत है भगवान को, जो भगवान अंतरात्मा में सबके बैठे। अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं तो हमारी बात को मानिए, कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। अब इन दोनों कर्मों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय और उनका सत्संग। ये गुरु बनाना मतलब ये हमको बहुत गलत सा लगता है कि किसी को थोपे, किसी के ऊपर जबरन ऐसी बात डाले, गुरु नहीं बनाओगे तो ऐसा, ऐसी जरूरत नहीं। हम जो बात करें उसको पकड़ना। हम कह रहे हैं राधा राधा बोलो और सत्संग सुनो और सतमार्ग में चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। गुरु बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सब गलत भाव है। हाँ, वो खुद भक्त की एक समर्पण वृत्ति होती है, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र, नाम और उपासना में अपने भाव को समर्पित करता है। अब आजकल क्या होता है, इन्हीं सद्भावों का दुरुपयोग किया जाता है, इन्हीं सद्भावनाओं का, सदवाक्यों का तन मन प्राण समर्पित करो गुरु, नहीं तो सब बेकार जीवन बेकार। गुरु निष्प्रेयी निरपेक्ष और चेला आसक्त, तो कल्याण हो गया। गुरु निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रेयी, कोई चाह नहीं, ऐसा। तो गुरु का मतलब क्या होता है? हमने कहा राधा जपो,
आप राधा राधा जप रहे, ये मन नहीं करना, ये करना, बस हो गया बात, मान लिया गुरु। गुरु का मतलब ये थोड़ी कि कंठी बंधवा ले और उनकी ये सब बाहरी व्यवहार। खूब नाम जप करो, मनमानी पापाचरण करो, गुरु की बात ना मानो तो तुम वैकुंठ चले जाओगे क्या? नरक जाओगे, नरक, पक्की बात मान लो। तो इसलिए आचरण शुद्ध हो, भगवान नाम जप हो, और भगवान के किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के वाक्य, भगवत वाक्य, उनको हम सुनकर अपने आचरण में उतारे। सब जगह गुरुदेव बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो कुछ बातें ऐसी होती जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, इन बातों को ना माने, धर्मपूर्वक चलो, नजदीक आने की जरूरत नहीं है। पति को भगवान मानकर, सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो। घर गृहस्थी में जब आपको समय मिले तो भगवान की पूजा करो, नहीं रसोई सोनी सेवा पोछा लगाते राधा 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 राधा। साल 6 महीना में जब कभी समय मिले तो पति को साथ लेकर दर्शन कर गए, राधा राधा राधा, बस। हमारी गोपी जनों से बढ़कर कोई महात्मा नहीं हुआ। सब गोपी जनों की चरण रज की वंदना कर, वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु अभीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। बड़े बड़े परमहंस सुन। तो गोपी जन क्या करती थी? पोछा लगा रही, सोनी लगा रही, बस श्री कृष्ण, उनका चिंतन करे, धान कूट रहे श्री कृष्ण, गाय दूह रहे श्री कृष्ण। तो बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण धूलि प्राप्त किए। सब आसक्ति श्री कृष्ण के लिए, पति सेवा, पुत्र परिवार, सबकी सेवा गोपी जन करती है, लेकिन उसका फल श्री कृष्ण प्रेम हो गया। यही तो भक्ति का स्वरूप है। अच्छा, गुरु का मतलब है संत के वाक्य को मान लेना, बस मान लिया सो गुरु, और ना माने तो फिर कंठी बनाने मात्र से थोड़ी गुरु हो जाता है। कितने कंठी बनाए घूम रहे हैं और आचरण भ्रष्ट है, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं होगी। मनमानी आचरण करने से और गुरु द्रोह और गुरु अपराध लगता है। इसलिए हम तो सखी यही कहते हैं कि आप बिल्कुल जैसे चल रहे हो वैसे चलो। हाँ, कभी भाव आवे कि अब संस्कार तो पति पत्नी दोनों मिल करके, वैष्णव तिलक ले ले, वैष्णव छाप ले ले, वैष्णव मंत्र ले ले, और नहीं तो राधा राधा राधा, और सच्चे आचरण से चलो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।